Today video on the topic absolute maximum and absolute minima. This is the third questions on maxima minima. In examinations you will get only one, either local or absolute. Local has two methods. One is your first order derivative test and this is your second order derivative test. But in absolute maxima and minima, the concept is कि among all the local maxima or minima, which has the greatest value is called absolute maxima. Among all the minimums, which has the least value is called absolute minima. मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ. कॉन्सेप्ट्स में ये है कि सपोज करो ये कर्व आपकी इस टाइप से है एंड यू विल फाइंड आउट दिस इज मैक्सिमा लोकल, दिस इज लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मिनिमा, दिस इज लोकल मिनिमा. नाउ लोकल मैक्सिमा दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड द इंटरवल इज गिवन. तो बिटवीन दिस इंटरवल यू विल फाइंड आउट दैट द थर्ड वैल्यू जो है, जो थर्ड पॉइंट है, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा. कि अमंग ऑल द मैक्सिमा दिस हैज द मैक्सिमम वैल्यू एंड इन दीज टू मिनिमा दिस इज द लोकल मिनिमम वैल्यू. बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट अमंग ऑल द लोकल मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, अमंग ऑल द लोकल मिनिमा मिनिमम निकालनी. इसका मतलब ग्राफ से एक पॉइंट क्लियर है कि इस क्वेश्चंस में इंटरवल जरूर गिवन में होगा. अब देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स हैं इनमें इंटरवल दिया होगा. तो मैंने ये पॉइंट ऐसे ही लिखा है, इंटरवल मस्ट बी गिवन इन द स्टेटमेंट फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वेश्चंस. सम टाइम ओनली मैक्सिमा मिनिमा वर्ड होता है, उसका मेंशन नहीं होता कि आपने एब्सोल्यूट निकालना है या लोकल निकालना है, लेकिन वहाँ पे हमारी एक पहचान रहती है कि इन द इंटरवल इज़ गिवन. अगर क्वेश्चन में इंटरवल दिया और खाली वर्ड मैक्सिमा मिनिमा दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का है. अगर जो इंटरवल नहीं दिया हुआ और मैक्सिमा मिनिमा खाली वर्ड दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन आपका लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का है. तो मैंने लिखा है सम टाइम ओनली मैक्सिमा एंड मिनिमा आर गिवन इन द स्टेटमेंट. टू फाइंड के लिए होता है. इफ द इंटरवल इज गिवन it is a question of absolute maxima minima. If interval is not given it is a question of local maxima and local minima. मीन फिर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे. थ्योरी इसकी बहुत सिंपल है. फाइंड ऑल द पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स जीरो, ये आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब में करते आ रहे हैं. दीज पॉइंट को मैंने x1 x2 x3 कह दिया. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसमें कोई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना नहीं, कुछ नहीं लेना. कंप्यूट का मतलब होता है कि आप जो पॉइंट्स आएंगे सीधा फंक्शन में पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एट द एंड ऑफ द क्लोज इंटरवल, जो है उनकी भी एंड की वैल्यू निकालनी है. द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड. सेकंड और थर्ड से जो आपको बड़ी और छोटी वैल्यू सबसे ज़्यादा मिली है तो सबसे बड़ी को आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा कह देंगे, सबसे छोटी को एब्सोल्यूट मिनिमा. किस पॉइंट पे आई है? क्रॉसपोंडिंग पॉइंट आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा. इसका मतलब इसमें मैं प्लेन वर्डिंग में आपको कहूँ तो ये करना है कि पहले एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे. क्रिटिकल पॉइंट के साथ दो पॉइंट और ले लेने हैं जो इंटरवल के साथ दिए होंगे एंड ऑफ द इंटरवल्स में. उसके बाद सब के ऊपर आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है. सबसे बड़ी वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहना है, सबसे छोटी वैल्यू को एब्सोल्यूट मिनिमा. मेरी इस बात को आप सारे पॉइंटों को नेट शेल में लर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो आप इन पॉइंटों को पढ़ते रहना. अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे. टोटल 10 क्वेश्चंस हैं. आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के सारे क्वेश्चंस अगर जो टैली कर लें तो लगभग मैंने आपको 30 के अराउंड सम्स कराए हैं. शायद ही कोई ऐसी बुक का कोई सम बचा होगा जो मैंने डिस्कस ना किया हो. अगर आप ये 30 सम्स की प्रैक्टिस करें तो एग्जामिनेशंस में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चंस.
Solution of the first questions, f of x is equal to 3x4 minus 2x cube minus 6x square plus 6x plus 1. इंटरवल इज 0 to 2, एब्सोल्यूट का सम है. f डैश x निकालना है. 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6. कॉमन 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. फैक्टर बना सकते हैं. एक फैक्टर तो x माइनस 1 बनेगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा. दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. फिर फैक्टर बना लेते हैं. x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1. ये x माइनस 1 इसको डिवाइड करके ही बनाते हैं. क्यूबिक फैक्टराइजेशंस हैं. मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम मिनिमम में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती. द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू 12th क्लास इज़ नेवर ए प्रॉब्लम. प्रॉब्लम हमेशा छोटी क्लासेस की मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के कारण होती हैं. ये क्यूबिक फैक्टराइजेशन मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रहा हूँ. अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली f डैश एक्स को आप 0 पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आपकी 1 माइनस 1 और 1/2 आएंगी. अब आप यहाँ लिखेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस एट x इज इक्वल टू 0, 1, माइनस 1, 1/2 एंड 2. मैंने कहा था कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर भी निकालनी है. वो मैंने ग्राफ से समझाया था आपको कि जहाँ से इंटरवल स्टार्ट होता है वहाँ से आपको लेना, तभी एब्सोल्यूट पता लगेगा. मीन्स ये आपको वैल्यूज़ हैं जहाँ जहाँ पे फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है. अब ये एक लेंथी काम है कैलकुलेशंस करना, लेकिन जैसे पहले आपने f0 निकाला, f(x) में पुट किया तो 1 ही आएगा. फिर f(1) निकाल लो. यहाँ 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 1, तो ये भी 2 ही आ रहा है क्योंकि 6 से 6 कैंसल्ड हो गए. 4 माइनस 2 2. माइनस 1 पे निकाल लेते हैं. 3 आएगा प्लस 2 माइनस 6 प्लस 1. एक 6 कट गया तो माइनस 6 आ गया. f(1/2) निकाल लेते हैं तो 3/16 माइनस 2/8 माइनस 6/4 प्लस 6/2 प्लस 1. तो 1/16 है. 16 एलसीएम ले लेते हैं. 3 माइनस 4 माइनस 24 प्लस 48 प्लस 16. 28 कैंसिल तो प्लस 20 रह गया. देख लो माइनस 20 प्लस 20 और 16 36 प्लस 3 39. तो दिस इज 39/16. थोड़ी सी कैलकुलेशंस होती हैं इसमें, दोबारा देख सकते हैं 1/2 में. जैसे जैसे सम करेंगे इसमें यही एक लेंथी प्रोसेस रहता है, बट इससे हम कुछ कर भी नहीं सकते. दैट इज़ यू हैव टू डन. ये तो मैंने जो आपको तरीका बताया, बच्चे तो 2/8 को 1/4 लिख देंगे, 3/2 3 लिख देंगे. अल्टीमेटली 16 आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा. नेक्स्ट में हम f(2) रह गया मेरा लास्ट. 2 करेंगे तो 48 माइनस 16 माइनस 24 प्लस 12 प्लस 1. ये 40 आ गया, ये 60, 20, ये 21 आ गया. तो आप लिखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है?
एब्सोल्यूट मैक्सिमा is 21 at x is equal to 2 and absolute minimum is -6 at x is equal to -1। ये आपके फाइनल आंसर है। और कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए इन द लोकल, इन द एब्सोल्यूट एंड लोकल के दो मेथड हैं, एब्सोल्यूट का एक मेथड है। नेक्स्ट कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चंस। ये है सेकंड क्वेश्चंस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एफ डैश एक्स 2 इंटू 1/2 माइनस एक्स इंटू -1 प्लस 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा और -2, 6 फैक्टर बन जाएंगे। थ्री टू जा 6, 3 और 2 फैक्टर नहीं बनते इसके। ठीक है, नहीं बनते हैं तो नहीं बनाते। फिर x की वैल्यू कैसे निकलेगी अगर जो नहीं बनाएंगे तो? इंटरवल दे रखा है -2 to 2.5। 2 इंटू दिस 1/2 का 0, x का डेरिवेटिव -1। x अंदर जाएगा तो +2x हो जाएगा। मेरे हिसाब से फैक्टर बनने चाहिए। चलो, नहीं फैक्टर बन रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? नीड द वेरिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स। कि अब इसमें स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं। इन द मीन टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। ये चेक करने के लिए किसके फैक्टर्स क्यों नहीं बन रहे हैं, कि क्या कोई स्टेटमेंट गलत है या ये प्रॉब्लम है। इट इज़ -1, क्योंकि 2 से 2 अब फैक्टर बन जाएंगे। x + 1 इंटू 3x - 1, क्योंकि यहाँ फैक्टर्स बनने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज तो मैं ये सब ना कर पाता। कि लेट f डैश x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू -1 और 1/3। फाइंड द वैल्यूज of the functions at x is equal to -1, 1/3, -2 एंड 2.5 का आप चाहें तो 5/2 लिख सकते हैं। f ऑफ -1 निकाल लेते हैं पहले।
-1 का मतलब +1 हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर -1, 9/4 -1, इट इज़ 5/4। एफ ऑफ 1/3 निकाल लेते हैं, 1/2 - 1/3 इज़ 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 1/27, तो 1/36 प्लस 1/27, 9 इंटू 4 और 9 इंटू 3, 108 एलसीएम आएगा, तो 3 + 4 दैट इज 7/108 आएगा। मैंने आपको कहा कि ये बच्चों के लिए तो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि कैलकुलेशंस में थोड़ा सा हार्ड टाइट तो रहता ही। और एफ ऑफ -2 लेंगे एज पर गिवन इन द इंटरवल, तो ये -1/2 + 2 का होल स्क्वायर -8 हो जाएगा, 25/4 -8 हो जाएगा, तो -7/4। लास्ट रह गया 5/2 रह गया, तो 1/2 - 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, और 5 का क्यूब होता है 125/8, तो 4/2 to 4 प्लस 125/8 32 157/8। देखिए, अगर जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करें तो सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है, विच इज़ अराउंड अबाउट 19 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 19 जब 152 होता है, और सबसे छोटी वैल्यू -7/4 है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, फाइनल आंसर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is 157/8 at x is equal to 5/2. Absolute minimum value is -7/4 at x is equal to -10. चलिए नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 ले सकते हैं कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू x² इंटू 1 + x। एफ ऑफ x इज 2x इंटू √1 + x प्लस x² अपॉन 2 इंटू √1 + x। तो 2 इंटू √1 + x, तो 2x इंटू 1 + x, ये 4 आ जाएगा, प्लस x², टोटल 5x² प्लस 4x अपॉन 2 इंटू √x + 1। x कॉमन, 5x + 4, लेट f' इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 भी आ जाएगी, -4/5 और -1 भी ले लेंगे। इंटरवल भी -1 to 1/2 है। -1 इसलिए लेंगे बिकॉज मैंने कल भी कहा था कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं
वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, और वो भी पॉइंट लेते हैं वेयर फंक्शन इज डिफाइंड एंड इज इक्वल टू 0। तो हम इस टाइप से क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लीजिए एट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। एक तो आप एफ ऑफ 0 निकाल लेंगे, एफ ऑफ -1 निकाल लेंगे, एफ ऑफ -4/5 निकाल लेंगे और एफ ऑफ 1/2 निकालेंगे, क्योंकि जो इंटरवल दिया उस पर तो आप निकालेंगे। एफ ऑफ 0 पे तो बहुत इजी है, 0 ही आ जाएगा। एफ ऑफ -1 पे 1 इंटू 0, ये भी 0 आ जाएगा। -4/5 पे 16/25 इंटू 1/5, तो दैट इज 16 ऑफ 25 ऑफ √5 आ जाएगा। और 1/2 पे 1/4 इंटू √3/2, दैट इज √3 डिवाइडेड बाय 4 √2 आएगा। एब्सोल्यूट मिनिमा तो क्लियर है, 0 है एट 2 पॉइंट्स। एब्सोल्यूट मिनिमा is 0 at x is equal to 0, -1. Absolute maximum ये आपको चेक करना पड़ेगा कि इनमें दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है। कैसे चेक करूं? एक ही तरीका है, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। मेरा कहने का मतलब है इसको 16√5 डिवाइडेड बाय 125 लिख सकते हो, और इसको √6 डिवाइडेड बाय 8 लिख सकते हैं। अगर जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं, इसको 125 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। 10,000, 1000 यहाँ आ जाएगा। अब ऊपर 16 8 जब 108 इंटू √5 128, सॉरी, एंड दिस इज 125 इंटू √6। बहुत नैरो चल रहा है सम। क्योंकि √5 को अगर जो आप लिखेंगे तो ये 2 पॉइंट, और वो भी 2 पॉइंट है, लेकिन √6 थोड़ा बड़ा आएगा, √128 थोड़ा। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू इज 128/√5 अपॉन 1000 आ जाएगी एट x इज इक्वल टू -4/5। थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशंस करके देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, मतलब एग्जामिनेशंस में ऑल दो क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं, बट फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि जिनको कैलकुलेशन से डर लगता है उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक रहते ही रहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे आके थोड़े और टफ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, f of x इज इक्वल टू
12 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/3 माइनस 6 इंटू एक्स की पावर 1/3। एफ डैश एक्स 12 इंटू 4/3 इंटू एक्स की पावर -1/3 माइनस 6 इंटू बाई 3 एक्स की पावर -2/3। ये 2 आ जाएगा, और ये 16। तो 2 इंटू एक्स की पावर -2/3 कॉमन ले लेते हैं, ये 8 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये -1। तो ये 2 इंटू 8x - 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2/3। लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट एक x की वैल्यू 1/8 आएगी, एक 0, एक -1 और एक 1। ये पॉइंट हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ से अगर मैं f ऑफ 1/8 कैलकुलेट करता हूँ तो ये 12 इंटू 1/8 की पावर 4/3 माइनस 6 इंटू 1/8 की पावर 1/3, तो ये 12/16 आ जाएगा, -6/2 आ जाएगा। तो 12 -48/16 -36/16, तो -9/4। देखो 1/8 का क्यों, पहले 1/3 कैंसल्ड होता तो 1/2 आएगा, 1/2 की पावर 416 आएगा। अगर जब मैं एफ ऑफ 0 निकालता हूँ तो बहुत ईजी है, 0 ही आएगा। अगर जब मैं एफ ऑफ -1 निकालता हूँ तो 12, तो -1 की पावर 4/3, तो ये 12 प्लस का आएगा और ये +6 हो जाएगा क्योंकि -1, 18 आएगा। और अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालता हूँ तो 12 - 6 आएगा, क्योंकि नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। -1 रेज टू पावर 1/3 -1 होता है। तो यहाँ फाइनल आंसर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट is maximum value is 18 at x is equal to -1. Absolute minimum is -9/4 at x is equal to 1/8. तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने अभी अलजेब्रिक सम ही डिस्कस किए हैं।